नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल आसुजूम नॉलेज पर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एक बेहतरीन दिशा में लेकर चल रहे होंगे। साथियों, आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा नागरिकता, जिसके हम कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि नागरिकता आखिर कहते किसको है। ठीक है, तो आइए अपनी आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास शुरुआत करने से पहले आपसे गुजारिश रहेगी, क्लास को लाइक जरूर किया करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। और आप बेल आइकन को प्रेस और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बताइए, यदि कोई व्यक्ति संबंध वित्तीय वर्ष में खालिस्तान दिन या उससे अधिक दिनों के लिए भारत में रहना भारत में रहता या फिर रहती है तो उसे एक निवासी माना जाता है। यानी कितने दिन तक रहने के लिए, बताइए, वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेगा। उससे पहले मैं आपसे थोड़ा सा नागरिकता के बारे में बता के चलता हूँ मित्रों। जो हमारा संविधान है, संविधान संविधान के भाग 2 में नागरिकता के बारे में जिक्र मिलता है और आर्टिकल 5 से 11 तक। ठीक है, और नागरिकता कहते किसको है? वह व्यक्ति जिसे राज्य की ओर से राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है, उसे नागरिक कहते हैं। ठीक है मित्रों, भारत की नागरिकता कैसे कैसे ली जा सकती है उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। बताइए, क्वेश्चन आपके सामने है। बताइए, यदि कोई व्यक्ति, इसका उत्तर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा मित्रों, वो होगा ऑप्शन सी, 182 दिन। यानी कि 182 दिन या उससे अधिक दिनों के लिए भारत में रहती है तो उसे एक निवासी माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के किस भाग में व किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख मिलता है? मैंने आपको बताया है, भाग 1 में क्या है हमारा? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये होगा आर्टिकल 1 से 4 तक। ठीक है, भाग 2 ये है साथियों, और भाग 2 में क्या है हमारा? भाग 2 में ही हमारी नागरिकता है। अभी मैंने आपको बताया था आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, और भाग 3 में और भाग 4 में बताना मौलिक कर्तव्य या फिर मूल अधिकार, मौलिक अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है, क्या यह बात सही है? संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, बिल्कुल सही बात है। एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है, जी ये भी बिल्कुल सही बात है। एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो हमने ब्रिटेन से ही लिया है। और भारत में इकहरी नागरिकता, बिल्कुल सही बात है साथियों। ऐसा नहीं होता कि हमारे यहाँ पर राज्य की नागरिकता अलग लेनी पड़ेगी और देश के लिए अलग नागरिकता प्रावधान। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि संपूर्ण देश की नागरिकता एक ही मानी जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ए बी सी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? बताइए, किस आर्टिकल के तहत? आपको ध्यान रखना है, नागरिकता से संबंधित जो भी आर्टिकल होंगे 5 से 11 ही होंगे, यानी कि इनके बीच में ही होंगे। 6, 8, 9 या फिर 11? बताइए, किस आर्टिकल के तहत संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वो नागरिकता के संबंध में कानून बना सकती है? जैसे अभी अभी आया था सीएए 2019 में। ठीक है, तो वो है आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 के तहत संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वो नागरिकता के संबंध में कानून बना सकती है। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की नागरिकता जो है वो प्राप्त की जा सकती है, किस चीज से प्राप्त की जा सकती है नागरिकता? मित्रों, जब भारत की जो नागरिकता प्राप्त करने के तरीके कितने हो गए? तो भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के कुल 5 तरीके होते हैं। 5 तरीके कौन कौन से होंगे? एक तो होगा जन्म से, जन्म से। एक होगा वंश, वंश परंपरा। एक होगा पंजीकरण के तहत। ठीक है, और चौथा कौन सा होगा? देशीयकरण द्वारा, देशीयकरण। और लास्ट पांचवा रहेगा हमारा भूमि के अर्जन द्वारा नागरिकता, यानी कि भूमि के अर्जन द्वारा।
तो 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। और इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीयकरण से, या फिर उपयुक्त सभी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी जो भारतीय नागरिकता है वो जन्म से भी, वंश से भी और देशीयकरण से भी प्राप्त की जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती किस दशा में? जन्म द्वारा, देशीयकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके। ऐसा हो सकता है? बैंक में धन जमा करने से नागरिकता आपको मिल जाएगी? बताओ, अगर डोनाल्ड ट्रंप कल को $5 बिलियन आके बैंक में जमा कर जाए तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी? जी नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो भारतीय बैंक में धन जमा करके कोई नागरिकता का प्रावधान नहीं है। जन्म से भी हो सकती है, देशीयकरण से भी हो सकती है, किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा भी हो सकती है। टोटल 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्षों तक लगातार बाहर विदेश में रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 3 वर्ष तक, 7 वर्ष तक, 9 वर्ष तक, या फिर 5 वर्ष तक? अगर कोई व्यक्ति कितने वर्षों तक बाहर रहे तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी? बताइए कितने वर्षों तक वो बाहर रहेगा? 7 वर्षों तक अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर रहता है तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी भारत से। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस स्थिति में, यानी कि किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? ऐसी कौन सी स्थिति होगी जिससे भारतीय नागरिकता से किसी व्यक्ति को वंचित नहीं करा जा सकता? बताइए ऐसा कौन सी बात होगी? निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान, या फिर उपयुक्त सभी? जी मित्रों, उपयुक्त सभी। यदि आपातकाल का समय है तो भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जाएगा, निर्वाचन के दौरान भी नहीं किया जाएगा, और युद्ध के दौरान भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद और विधानसभाएं, या फिर संसद? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऐसा अधिकार संसद को दिया गया है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि नागरिकता में प्रावधान, नागरिकता में संशोधन या फिर कुछ भी करने की जो परमिशन दी गई है वो संसद के पास ही है। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? कनाडा, अमेरिका, भारत, इंग्लैंड। भारत में तो दोहरी नागरिकता है ही नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जी आप बिल्कुल सही पहुंच गए हो। अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, डुअल सिटीजनशिप, अमेरिका। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल, दोहरी, ए और बी दोनों, या फिर कोई नहीं? भारतीय जो संविधान है उसमें एकल नागरिकता का ही प्रावधान है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और एकल नागरिकता का प्रावधान हमने कहां से लिया है? बताइए। एकल नागरिकता का प्रावधान हमने इंग्लैंड से लिया है, इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन से। ठीक है, नेक्स्ट, नागरिकता बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या होगी? क्या है? राज्य की सदस्यता, किसी धर्म का समर्थन, उच्च परिवार की सदस्यता, उच्च जाति की सदस्यता। बताइए नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या होगी? राज्य की सदस्यता। ऑप्शन ए इसका सही जवाब माना जाएगा। ये ऑप्शन बी, डी और सी तीनों गलत है। नेक्स्ट, बताइए एकल नागरिकता का प्रावधान यानी कि अवधारणा भारत ने कहां से ली है? सिंगल सिटीजनशिप, कनाडा, यूएसए, इंग्लैंड, या फिर फ्रांस? जी इंग्लैंड से ली गई है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म द्वारा, आनुवांशिकता द्वारा, पंजीयन द्वारा, या फिर अनुरोध द्वारा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
कूट का प्रश्न है साथियों। मैंने आपको बताया था कि जन्म से मिल सकती है, आनुवांशिकता से मिल सकती है, पंजीयन से मिल सकती है और भूमि अर्जन करके मिल सकती है। यानी कि टोटल 5 प्रकार से हमारी भारतीय जो नागरिकता है वो प्राप्त की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए बी सी, ये तीनों। बाकी ये ऑप्शन डी इसका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट। किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? त्यागने पर, दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, वंचित किए जाने पर, या फिर सभी? ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जिससे भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? त्यागने पर भी पॉसिबल है, बिल्कुल। दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया आपने तो आपकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, बिल्कुल। वंचित किए जाने पर, भारत सरकार द्वारा किसी भी कंडीशन में आपको वंचित किया जाता है तो उस कंडीशन में भी आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। ऐसे सभी व्यक्ति जिन्होंने खालिस्तान या उसके पश्चात भारत में जन्म लिया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। 15 अगस्त 1947, 1 जनवरी 1949, 15 अगस्त 1950 या फिर 26 जनवरी 1950। आप इस क्वेश्चन को भली भांति जानते होंगे। 26 जनवरी 1950 के बाद। भूलकर भी 15 अगस्त 1947 मत लगा के आ जाना। ठीक है, 26 जनवरी 1950 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1955 के नागरिकता अधिनियम में नागरिकता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किन माध्यमों का उल्लेख किया गया है? वंश के आधार पर, देशीयकरण द्वारा, जन्म से, या फिर पंजीकरण द्वारा? इस क्वेश्चन को मैंने आपको बता दिया है, ऑप्शन डी, ए बी सी डी सभी सही है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के नागरिकों का विशिष्ट अधिकार है? भारत में निर्वाचन में मताधिकार का प्रयोग, राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होना, सार्वजनिक रोजगार में समानता, या फिर? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये इसमें साथियों 3 ही विकल्प है। इसका राइट आंसर क्या माना जाएगा? भारत में निर्वाचन के मताधिकार का प्रयोग, सही बात है। राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होना, बिल्कुल सही बात है। ये भारतीय नागरिक का अधिकार है। सार्वजनिक रोजगार में समानता, ये भी अधिकार है। तो हमारे ऑप्शन ए, बी और सी तीनों ही इस सवाल के सही जवाब माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों एक छोटी सी बात है। भारतीय नागरिकता अधिनियम के तहत, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब आया था बताइए? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय जो नागरिकता अधिनियम अधिनियम है वो 1955 में आया था। 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम आया था और उसके बाद इसमें बहुत बार संशोधन किए गए। सबसे लेटेस्ट संशोधन है इसमें साथियों CAA 2019। ठीक है, इसमें संशोधन किया गया था। ठीक है साथियों, आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारे ऊपर वाले क्वेश्चन के ये आंसर दिए गए, शायद ऑप्शन ए बी सी तीनों सही थे इसमें। बताइए संसद द्वारा पारित किस अधिनियम में नागरिकता के अर्जन व समाप्ति के प्रावधान है? नागरिकता के अर्जन व समाप्ति के प्रावधान किसमें है? बताइए कौन सा अधिनियम था या फिर कौन सा संशोधन था नागरिकता के संबंध में ही? जी, नागरिकता अधिनियम 1955 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब माना जाएगा। साथियों ये एक छोटी सी क्लास थी जिसके माध्यम से हमने नागरिकता को समझा कि भारतीय नागरिकता कैसे ली जा सकती है और कितने प्रकार से ली जा सकती है। और ये हमारी जो क्लास थी साथियों ये सभी एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट रहेगी। ठीक है, वो चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर क्लास आपको मिल जाया करे। ठीक है, तो मिलते हैं साथियों एक अपने नेक्स्ट छोटे से टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।